हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डिशा एकेडमी। तो ये हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमने ऑर्डर पंचिंग सीखा तो वो ऑर्डर पंच होने के बाद दिखेंगे कहाँ। तो वो दिखेंगे हमें रिपोर्ट सेगमेंट में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सारी अलग अलग जगह पे आपको ऑर्डर दिखेंगे। अगर आपने कैश मार्केट में कोई स्टॉक्स की एंट्री बनाई है तो वो कैश मार्केट में दिखेगा। डेरिवेटिव में अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है तो वो डेरिवेटिव की रिपोर्ट में दिखेगा। करेंसी की बनाई है तो वो करेंसी में दिखेगा। कमोडिटी की बनाई है तो वो कमोडिटी में दिखेगा। अब ये ऑर्डर देखेंगे, जैसे भी आप समझ लो कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स आपने बाय किया है तो वो कहाँ पे दिखेगा, कैश मार्केट में। अगर आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी के कॉल पुट ऑप्शंस में या तो फ्यूचर में अगर कोई ट्रेड किया है तो वो डेरिवेटिव के सेगमेंट में ऑर्डर में दिखेगा। अगर आपने करेंसी में ट्रेड किया है तो इस ऑर्डर में दिखेगा। अगर कमोडिटी में ट्रेड किया है तो आपको इधर दिखेगा। जैसे ही आप कैश मार्केट के ऑर्डर में क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप खुल जाएगा। ये खुलने के बाद इधर ऑर्डर, नेट पोजीशन, लिमिट स्टेटमेंट मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े, DPSR इज इक्वल टू आपका पोर्टफोलियो। अब दिखेगा कैसे, जैसे ही आप एक ऑर्डर डालेंगे तो ऑर्डर के अंदर सबसे पहले इधर नाम दिखाएगा कॉल इंडिया। आपने जो पर्टिकुलर स्टॉक्स आपने बाय करने के लिए डाला था वो बाय करने के लिए डाला है कि सेल करने डाला है। सेल करने के लिए डाला होगा तो इधर एस दिखेगा, नहीं तो इधर बाय दिखेगा। ऑर्डर टाइप नॉर्मल, हमने जो अलग अलग ऑर्डर आप दिखाएंगे कि EMF ऑर्डर है कि आपका बिग ट्रेड प्लस ऑर्डर है तो आपको ऑर्डर टाइप आपको इधर दिखेगा। उसके बाद है लिमिट स्टेटमेंट। लिमिट स्टेटमेंट मतलब प्रोडक्ट टाइप आपका लिमिट है, मतलब आपने मार्केट भाव पे नहीं, लिमिट ऑर्डर डाला है। उसके बाजू में ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 10 क्वांटिटी आपने बाय करने के लिए डाली है। ऑर्डर प्राइस आपकी क्या है, 207 रुपया। अभी ऑर्डर स्टेटस क्या है, पेंडिंग, मतलब आपका ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। फिर क्या होगा कि समझ लो कि आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे राइट क्लिक करेंगे और ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो इधर आपको दिखना चाहिए कि रिक्वेस्ट स्टेटस क्या थी। हमने रिक्वेस्ट डाली थी कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए, इसीलिए हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्डर था कॉल इंडिया का वो इधर क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। उसके बाद है कोई ऑर्डर आपने रखा था, अब उसका भाव बढ़ गया, अब आपको वापस वो भाव बढ़ा के ऑर्डर की प्राइस ऊपर करनी है। द रिक्वेस्ट स्टेटस में क्या लिखा आएगा, मॉडिफाई, कि आपने उस पर्टिकुलर ऑर्डर को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। उसके बाद समझ लो कि आपका कोई ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करना है, वहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा कि आपको एडिशनली 220 रुपये ऐड करने हैं। मतलब जो भी ऑब्लिगेशन होगा कि कोई रिजेक्शन क्यों आ रहा है वो आपको देखने के लिए आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा और आपको दिखाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है, ऐसे कोई इश्यू वगैरह है कि आपका अकाउंट डोरमेट हो गया है, तो कोई भी इश्यू होगा तो आपको इधर दिख जाएगा। उसके बाद अगर आपका ऑर्डर स्टेटस में फुल्ली एग्जीक्यूट ऐसा लिखा हुआ आ जाए तब समझ जाना कि आपका जो ऑर्डर आपने डाला था वो फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है। फुल्ली एग्जीक्यूट होने के बाद वो एक दिन के लिए आपकी नेट पोजीशन में दिखेगा। ये आगे नेट पोजीशन कहाँ से आएगी, ये ऑर्डर हमने देख लिया, अब है नेट पोजीशन। नेट पोजीशन कैसे दिखेगी, इसमें आपका स्क्रिप्ट नेम लिखा होगा कि आपने महाराष्ट्र बैंक बाय किया है, सेगमेंट कौन सा है कि इक्विटी, अगर FNO होता तो FO लिखा होता। प्रोडक्ट टाइप क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट में बाय किया, मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। इधर कितनी क्वांटिटी बाय की है हमने, कौन से भाव पे बाय की है, मार्केट रेट क्या चल रहा है, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस अभी क्या चल रहा है, बुक्ड मतलब आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लिया होगा तो बुक्ड P&L क्या है, एवरेज बाय रेट क्या है कि हमने कितने एवरेज पे बाय किया है, बाय वैल्यू 13,800, अभी तक हमने कोई चीज़ बेची नहीं है। इधर आपका क्या दिखाएगा, टोटल ट्रेड वैल्यू मतलब 32,600 रुपये की आपकी ट्रेड वैल्यू आ रही है। उसमें आपको टोटल मार्क टू मार्केट कितना लग रहा है, 109 रुपया। ये है DPSR। DPSR कहाँ से निकलेगा, नेट पोजीशन के लिमिट स्टेटमेंट हमने देख लिया। लिमिट स्टेटमेंट मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। उसके बाद है DPSR। DPSR में क्या दिखेगा, मतलब जो आपकी पर्टिकुलर होल्डिंग आपने लेके रखी है, आपका पोर्टफोलियो बनाया है, आपने स्विंग ट्रेड के लिए कोई स्टॉक 10-15 दिन के लिए लेके रखे हैं तो वो सारे स्टॉक कहाँ दिखेंगे, DPSR में। अभी इसमें भी सेम है, स्क्रिप्ट नेम दिखाएगा, DP क्वांटिटी कितनी है, रिसीवेबल में कोई क्वांटिटी पड़ी है, अगर रिसीवेबल में पड़ी है मतलब क्या हुआ कि उसका सेटलमेंट हुआ नहीं है। अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, 50, 35, 35। होल्ड प्राइस क्या है आपकी कि आपने किस भाव पे लिया है, आपकी वैल्यू मतलब 194 × 50 तो वो क्या होगी आपकी होल्ड वैल्यू। अभी BSE में क्या भाव चल रहा है वो है। इसके बाद मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, मतलब ये NSE का भाव है, ये BSE का भाव है।
सेम चीज़ मार्केट वैल्यू टोटल, अगर आपने होल्ड वैल्यू इतनी है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, टुडेज़ प्रॉफिट एंड लॉस, टुडेज़ चेंज, मतलब आज के दिन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना ऊपर गया है, और ये क्या होगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब टोटल आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट बन रहा है। इसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखाई है, टोटल मार्केट वैल्यू दिखाई है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है कि भाई आपको 39,000 पे आपको 364 रुपये मिल रहे, इतना प्रॉफिट आपका हो चुका है। तो आपको बुक करना है तो आप बुक करो, नहीं तो आपकी पोजीशन आप अभी भी कैरी होल्डर मार सकते हो। तो ये इतना इसमें आएगा। उसके बाद क्या आएगा कि रिपोर्ट में जाके सेम चीज़ अब मैं डेरिवेटिव के लिए देखेंगे तो भी सेम है, उसमें भी सेम चीज़। अब इसमें नेट पोजीशन की जगह टर्नओवर आएगा, क्योंकि F&O सेगमेंट में जितनी भी ब्रोकरेज लगती है वो टर्नओवर पे लगती है, इसीलिए इधर नेट पोजीशन है, टर्नओवर है। इसमें सब कुछ सेम, इधर आपको ऑर्डर दिखेगा और इसमें आपका नेट पोजीशन इधर आपको दिखेगी। तो कैश मार्केट के लिए ये सेगमेंट, डेरिवेटिव के लिए ये सेगमेंट, करेंसी के लिए ये सेगमेंट और कमोडिटी के लिए ये सेगमेंट। उसके बाद एक रिपोर्ट है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कि आपने कोई स्टॉक्स वगैरह लिए होंगे तो इसमें आपका पूरा रिकॉर्ड आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे अगर आपको आईटी रिटर्न वगैरह कुछ भरना हो तो आप इधर से ले सकते हो। ये लेजर समरी है, स्टॉक समरी है, ट्रेड लिस्टिंग समरी है, टैक्स एंड पीएनएल कितना है, तो आप इधर से इजीली वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाजू में टैक्स रिपोर्ट में भी जाके आप आपका पोजीशन एज ऑन आप डाउनलोड कर सकते हो, कितनी ट्रेड करेंसी में कितना किया, F&O में कितना किया, कमोडिटी में कितना किया, कैपिटल गेन लगेगा तो कितना लगेगा, कैश एंड पीएनएल रिपोर्ट, करेंसी पीएनएल रिपोर्ट। तो आप इजीली जाके इधर जाके अपने आप से खुद से आप इजीली वो डाउनलोड कर सकते हो। तो रिपोर्ट सेगमेंट में इतना ही है। इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।